हेलो एवरीवन। तो एज हमारी जो 5 डे की प्लेलिस्ट थी क्लाउड कंप्यूटिंग की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लाउड कंप्यूटिंग एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो में हम अराउंड 40 प्लस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल स्टेप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट स्टेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग आर। तो जितनी टोटल स्टेप्स कितनी होती है आपकी डिप्लॉयमेंट स्टेज की, वो होती हैं आपकी 4। कौन कौन सी होती हैं? प्रोविजनिंग रिसोर्सेज, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये एमसीक्यू की जो पीडीएफ है विद सोल्यूशन आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है और उसका जो आंसर है वो एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, जिससे क्या होगा, जो हमने 5 दिन जो हमने पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में वो हमारा रिवाइज हो जाएगा और हमको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप 1 हाइपरवाइजर अमंग द फॉलोइंग। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनमें से हमें बताना है कि टाइप 1 हाइपरवाइजर कौन सा है। तो अगर आप इनमें से देखें, हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे हैं। KVM है, वर्चुअल सर्वर 2005 R2 है एंड विंड रिवर सिम्युनिक्स है। ठीक है, अच्छा ये KVM यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, इसका आंसर KVM ही है, तो आप एक क्रॉस कर दीजिए, तो हम मान लेते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द VM मॉनिटर एंड CPU इमुलेटर अमंग द फॉलोइंग, पैरेलल्स, QEMU एंड VMS एंड नन। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। QEMU क्या है आपका? VM मॉनिटर एंड CPU इमुलेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्लाउड कंप्यूटिंग द क्लाइंट इज ऑन विच एंड। जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें क्लाइंट कौन से एंड पे होता है? देखो क्लाइंट किस एंड पे होगा? क्लाइंट आपका फ्रंट एंड पे होता है, तभी तो वो जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज कर पाता है, सर्विसेज को यूज कर पाता है। और बैक एंड पे क्या होते हैं? आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज गूगल कंप्यूट इंजन रिलीज। तो गूगल कंप्यूट इंजन जो है आपका कहाँ रिलीज हुआ था? 2012 के अंदर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने हर तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश की है ताकि हम आंसर्स दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, IT आर्किटेक्चर डेवलपमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। तो कौन से फेज में आता है आपका IT आर्किटेक्चर डेवलपमेंट? वो आता है आपका प्लानिंग फेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑन व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड। तो देखो ये हमें पता है, हमने पढ़ा था जब मैंने आपको समझाया था क्लाउड कंप्यूटिंग किस पे बेस्ड होता है आपका? वर्चुअलाइजेशन पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, PaaS स्टैंड्स फॉर। तो ये हमारे सर्विस मॉडल्स थे, इसका मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, QPS का मतलब होता है आपका क्वेरी पर सेकंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे देखो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जहां पे नॉर्मल इन्होंने फुल फॉर्म्स जो पूछी हैं तो वो फुल फॉर्म्स हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शंस में बता दूंगी, क्योंकि इनके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको हमारे लेक्चर्स के अंदर, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, SAN स्टैंड्स फॉर, ये अभी मैं आपको आज वाले इसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ये स्टोरेज के कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? SAN का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये अभी मैं आगे जाके आपको टेबुलर फॉर्म में और जो टेक्निक्स होती है उसके साथ बताऊंगी स्टोरेज एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या है हमें स्टेट करना है? इज गूगल डॉक्स अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यस, गूगल डॉक्स जो है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक टाइप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टर्म हाइब्रिड क्लाउड। तो देखो हमने जब डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता था? आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता था, ये वाला जो पार्ट होता था ये आपका क्या होता था? हाइब्रिड क्लाउड होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को क्रिएट करने के लिए आपकी जो टेक्निक यूज की जाती है उसको कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर। तो देखो वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से भी क्लाउड के आर्किटेक्चर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, बट अगर हम मेनली देखें तो जो क्लाउड आर्किटेक्चर का जो टाइप्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड आर्किटेक्चर जो कि क्लाइंट साइड का होता है, और एक होता है आपका बैक एंड आर्किटेक्चर जो होता है आपका सर्वर साइड का। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्लाउड आर्किटेक्चर का वो पार्ट होता है जो कि आपके यूजर से इंटरेक्ट करता है, जबकि बैक एंड आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे ये कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पे आप प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, मैनेजमेंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 2।
नेक्स्ट देखिए टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। देखो मॉडल की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो देखो 4 टाइप की होती हैं ये, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड्स। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन प्लस इसका आंसर और अगर जहाँ पे सोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट देखिए टोटल टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। तो ये तो हमने पढ़ा ही था, 2 टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 टाइप के हाइपरवाइजर है हमारे पास। नेक्स्ट देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायमेंशंस इन क्लाउड क्यूब। ठीक है, तो क्लाउड क्यूब में जो आपकी डायमेंशंस होती हैं वो 4 डायमेंशंस होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है यूजर जो कि डिफाइन करता है हु कैन एक्सेस द क्लाउड। नेक्स्ट होती है आपकी लोकेशन जो कि रेफर करती है वेयर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड। ठीक है, सर्विस ये क्या डिस्क्राइब करती है कि कौन सी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप की सर्विसेज है हमारे पास। और ट्रस्ट क्या है, रिलेट्स टू द ट्रस्ट लेवल कितना है आपका क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, ट्रस्टेड क्लाउड है या अनट्रस्टेड क्लाउड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तब हमने देखा था इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, बेसिकली स्केलिंग। चाहे आप स्केल अप करें या स्केल डाउन करें अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो एबिलिटी टू स्केल डाउन एंड एबिलिटी टू स्केल अप दोनों ही चीजें आपकी किससे रिलेट होती है, इलास्टिसिटी से रिलेट होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मींस एक्सेसिंग द सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट और वाया द इंटरनेट। तो उस केस में आपका सबसे मेन कंसर्न क्या हो जाता है, सिक्योरिटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड। तो हडूप जो है उसको आप एक तरीके से समझ सकते हो, इट इज अ क्लाउड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन। तो अमेजॉन के थ्रू जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है आपके पास वो कौन सा है, वो है आपका AWS। ठीक है ना, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द मैनेजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सी टर्म होती है, वो होती है आपकी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज अ टर्म विच इज रेफर्स टू द मैनेजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए IaaS स्टैंड्स फॉर, ये किसके स्टैंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हमने सर्विस मॉडल में देखा था। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स द GUI फॉर इंटरेक्शन विद द क्लाउड। तो कौन प्रोवाइड करता है आपको, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है GUI फॉर इंटरेक्शन विद द क्लाउड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बाय whom इज द बैक एंड यूज प्राइमरली। देखो फ्रंट एंड तो आपका क्लाइंट के थ्रू यूज किया जाता है और जो बैक एंड है वो किसके थ्रू यूज किया जाता है, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू आपका बैक एंड यूज किया जाता है प्राइमरली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए चूज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन विच यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज बेस्ड। तो देखो यूटिलिटी कंप्यूटिंग किस पे बेस्ड है आपकी, SOA पे। SOA की फुल फॉर्म क्या है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या होता है, देखो यूटिलिटी कंप्यूटिंग की बात करो या SOA की बात करो, दोनों ही मॉडल्स किस पे फोकस होते हैं आपके, टू प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड स्केलेबल सर्विसेज। ठीक है ना, जो भी सर्विसेज हैं वो स्केलेबल सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है और ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग किस पे बेस्ड है आपकी, SOA पे, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। क्योंकि देखो जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है ना उसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज है जैसे स्टोरेज हो गया या प्रोसेसिंग हो गई, ये क्या ऑफर करते हैं एज अ सर्विसेज। ठीक है, इसी तरीके से जो SOA का स्ट्रक्चर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड एक्सेसिबल सर्विसेज। इसलिए हम कह रहे हैं जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है इट इज बेस्ड ऑन SOA, दैट इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखो चूज अमंग द फॉलोइंग विच अलाउज द डिफरेंट OS टू रन इन देयर मेमोरी स्पेस। तो ये हमने देखा था हाइपरवाइजर का काम होता है जो कि वर्चुअल मशीन्स बनाती हैं और उन वर्चुअल मशीन्स पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट OS रन कर सकते हैं ना। तो हाइपरवाइजर को और क्या कहा जाता है, VMM भी कहा जाता है, विच इज वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो चूज अमंग द फॉलोइंग विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। तो कौन सी होंगी इसकी, हाईली स्केलेबल। देखो स्केलेबल तो हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लेक्सिबल भी होता है, डायनेमिक प्लेटफॉर्म भी होता है इसका। ठीक है ना, फैसिलिटेट्स, हार्डवेयर एक्सेस भी फैसिलिटेट करता है क्योंकि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये सारी ही जो है इसकी IaaS की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट IaaS
प्रोवाइडर अमंग द फॉलोइंग। तो देखो इन चारों में से कौन सा है आपका EC2 जो है वो है IaaS प्रोवाइडर, ठीक है। EC2 क्या है आपका इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है ना, ये C2 लिखा है ना, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन द Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड। ओके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू कस्टमर। तो एक सर्विस जो है मैनी कस्टमर्स के थ्रू यूज की जा सकती है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होगी इनके बीच में, 1 to many की, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्या है, चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है, देखो प्राइवेसी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन यूज क्या है उसका, डेटा स्टोरेज आप यूज मान सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, चूज वेदर ट्रू और फॉल्स। IaaS सर्विस मॉडल इज फॉलोड व्हेन अ सर्विस कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हार्डवेयर। तो ये बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, तब आप कौन से सर्विसेज यूज करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करते हो, तो इसका आंसर है आपका ट्रू। नेक्स्ट देखिए, GAE स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है आपका गूगल एप्स इंजन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग लेयर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू सैन आर्किटेक्चर। तो अगर आप सैन आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें से कौन सी लेयर है जो आपकी सैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है, तो उसका नाम है ऑब्जेक्ट लेयर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई अमंग द कंपोनेंट्स विच आर नोन एज हाइपरवाइजर। तो अभी मैंने बताया हाइपरवाइजर को हम क्या बोलते हैं, VMM भी बोलते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। तो हाइपरवाइजर हो चाहे VMM हो, दोनों ही सेम चीज है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कौन कौन से हैं, लिनोड, सिस्को, मेटा क्लाउड, डिजिटल ओशन। तो ये सारे आपके IaaS के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग्स विच आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग। हिरोकू, गूगल ऐप इंजन, AWS, इलास्टिक, बीनस्टॉक। देखो ये मैंने सब आपको मेंशन कर रखे हैं लेक्चर के अंदर, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। एग्जांपल्स प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, कई बार इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा जो पॉपुलर एग्जांपल्स है ना वो आपको पता होने चाहिए सर्विस मॉडल्स के। तो इसका आंसर भी है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल क्या है, देखो ड्रॉपबॉक्स हम यूज करते हैं, सेल्सफोर्स हो गया, गूगल वर्कशॉप्स हो गई, तीनों ही इसके एग्जांपल्स है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मेन थिंग आपको ये समझनी है, जो भी सर्विस मॉडल्स हैं या जैसे CI/CD के जो टूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से यूज होते हैं किस स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इन रियल टाइम। तो कौन मॉनिटर करता है, क्लाउड सेंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड यहाँ पे आपको करता है। तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड एवरीथिंग एज अ सर्विस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द डिप्लॉयमेंट मॉडल अमंग द फॉलोइंग, वही प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड। तो तीनों ही आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं, और ये जो ऊपर वाले मॉडल्स है ये सब कौन से मॉडल्स हैं, आपके सर्विस मॉडल्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हाईएस्ट डिग्री जो इंटीग्रेशन की होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो किसकी होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ स्टोरेज। देखो यहाँ पे कुछ फुल शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं। तो देखो NAS का मतलब होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, SAN का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, DAS का मतलब होता है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। तो इसमें से कौन सी है सबसे बेसिक लेवल ऑफ स्टोरेज, है आपका ऑप्शन सी, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज का मतलब तो है कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है और एक्सेसिबल होती है बाय मल्टीपल यूजर। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है डेडिकेटेड टू कनेक्टिंग मल्टीपल सर्वर्स टू सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। और डायरेक्ट अटैच स्टोरेज क्या होता है, इसमें स्टोरेज जो है डायरेक्टली अटैच होता है एक सिंगल कंप्यूटर या सिंगल सर्वर से। इसका एक्सेस लेवल नेटवर्क लेवल पे होता है, इसका ब्लॉक लेवल है, और इसका डायरेक्टली अटैच्ड होता है सिंगल डिवाइस पे, इसलिए इसको बेसिक बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टोरेज है ना। प्रोटोकॉल्स इसमें क्या हो सकते हैं, फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं लाइक NFS, SMB, ठीक है ना, AFP। जबकि सैन के कौन से हो सकते हैं, यूजेस ब्लॉक लेवल प्रोटोकॉल्स लाइक ISC, SCI, फाइबर चैनल। और इसके क्या होते हैं, नो नेटवर्क प्रोटोकॉल, टिपिकली USB, SATA और SCSI, ठीक है। इसके प्राइमरली यूज केस आप देखो तो NAS के क्या है, फाइल शेयरिंग, बैकअप, मल्टीमीडिया स्टोरेज। सैन के क्या है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, हाई स्पीड डेटा एक्सेस। और DAS के क्या है, सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट एंड स्टोरेज इंटेंसिव एप्लीकेशन।
नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एंड मोस्ट रिफाइंड क्लाउड सर्विस मॉडल। तो अगेन आपको यहाँ पे कुछ सर्विस मॉडल्स दे रखे हैं और उनमें से हमें बताना है। तो इसमें जो आपका मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव और मोस्ट रिफाइंड क्लाउड सर्विस मॉडल है वो है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्टोरेज टेक्नोलॉजी अमंग द फॉलोइंग विच हैव द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी किसकी होती है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसमें मल्टीपल शेयरिंग है नहीं, तो आपको ये हमेशा अवेलेबल मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा उसकी क्या होगी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, बट येट ये बेसिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 40 प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट करे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। हम रोज कुछ कुछ एमसीक्यूज करेंगे ताकि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। इसके साथ ही साथ और भी जो आपके सिलेबस के पोर्शन है उनको हम डेली बेसिस पे कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।